हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। और शेड्यूल अभी हम डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक बार जैसे ही 20 सीरीज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। जिस दिन लाइव आएंगे वो भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाते हैं। और 50 के अप्रॉक्स लोग होने वाले हैं। ठीक है। और शेड्यूल में टाइम जाता था तो फिर हमने एक स्लाइड्स तैयार कर दी इसकी। तो 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM और 10 PM आपको हमारे वीडियो पर डे 5 वीडियोस मिलते हैं। हमारे चैनल पर 5 वीडियोस मिलते हैं। सबसे पहले सुबह मिलता है आपको डीआई पीओ लेवल, फिर पजल मिलती है पीओ लेवल, फिर मेंस लेवल आपको डीआई और पजल मिलती है, फिर बिगनर लेवल पजल मिलती है जो आप अभी बैठे हैं। वेरी गुड इवनिंग मेरे ऑल ऑफ बिगनर्स। फिर हम डीआई लेते हैं दोबारा से, ये भी पीओ लेवल है, ये दोनों हमारा पीओ लेवल रहता है। और यहाँ पर पजल के लिए एटलीस्ट 20 to 10 हमारी पजल्स रहती हैं। 10 to 20 बोला जाएगा तो ज्यादा सही है। जो अदर टॉपिक हो गए जैसे कि स्लगेज, वीडियो डल चुका है। पार्ट 2, पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 आ जाएगा बहुत जल्द। उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर डिस्कस कर लेंगे। और जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये जो दो टॉपिक हैं। और इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, एन ग्रेटर देन एम एल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। और क्या बचा, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक हमने एक वीडियो डाल दिया है। छोटा वीडियो है। पहले बेसिक बताया, उसके बाद 10 क्वेश्चन भी करे हैं, उसके 10-12 क्वेश्चन है। और हमारी बचा क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, ये सब वीडियोस बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। लिया ये आप कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये डबल लाइनअप? एक डबल लाइनअप आप सेट 15 में कर चुके हो, ये सेट 16 है, ये दूसरा डबल लाइनअप है। अब क्या है डबल लाइनअप, क्या होता है, आप इतना तो समझ ही चुके हो कि कुछ लोग होंगे उनको हम कुछ चीज प्रोवाइड कर देंगे। एक से ज्यादा चीज एक के पास होगी, फिर हम अपने डिसीजन लेकर पर्टिकुलर को एक पर्टिकुलर चीज दे देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ABCDEFH, यहाँ पर 8 लोग हैं और 8 खेल खेलते हैं। 8 खेल खेल रहे हैं। और इसका क्रम आवश्यक नहीं है कि ये हो। ABCD 8 लोग हैं, अलग अलग खेल खेल रहे हैं, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड शतरंज। ऐसे यहाँ 8 पर्सन है, ABCDEH प्ले अ डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक अ टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड चेस, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, लिख ले ABCD। ABCDEFGH। पता है आप क्या करा करो, जब ये वीडियो शुरू होया करे, हम्म, तो पहले कर दिया पॉज। पहले वीडियो को कर दिया आपने पॉज और खुद ट्राई करा। अब मैं तो वो टाइम नहीं वेस्ट करने वाली आप लोगों का और अपना दोनों का, कि अपना पहले पॉज कर दो क्योंकि ये लाइव तो है नहीं। तो आप वीडियो पॉज कर कर खुद ट्राई करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करो, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करो। और ट्राई करने के बाद जब ना बने, बन जाए या उल्टा सीधा जैसे भी बना है, आपको लग रहा है गलत है, आपको लग रहा है सही है, जैसे भी बना है, फिर उसके बाद वीडियो देखो। फिर रियलाइज होगा कि आपने गलती कहाँ करी। ठीक है, पहले खुद रोको, मतलब खुद वीडियो को रोक कर खुद ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपको देखो हाथ के हाथ दो चीजें हो जाएंगी। आपका खुद का भी बन जाएगा, खुद बनाना सीखोगे आप। आपको पता, फिर जहां आप स्टक हो रहे हो तब वो चीज को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। शुरू से वीडियो को शुरू रखोगे तो गलत हो जाएगा, पॉज कर दिया करो। नेक्स्ट वीडियो से शुरू करना, पहले पॉज कर दिया और खुद बनाया पूरा पजल। खुद बनाने के बाद क्या होगा, जब फिर जहां फंसे हो उस चीज को आपको ज्यादा ग्रैब कर पाओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए। या तो F या तो E शतरंज खेलते हैं, लिख लेते हैं पहले। या तो F, या तो ये शतरंज है, या तो ये शतरंज खेलेगा, या तो ये शतरंज खेलेगा। ना तो जी ना ही बी बास्केटबॉल खेलते हैं, ना तो जी
ना ये बास्केटबॉल खेलता है, ना ये बास्केटबॉल खेलता है। हम्म। नहीं खेलने वाला इधर लिख लो आप। ये बास्केट नहीं खेलता, ये भी बास्केट नहीं खेलता। यहाँ हमने खेलने वाले लिख लिए और यहाँ नहीं खेलने वाले लिख लिए। बी या तो फुटबॉल या बैडमिंटन खेलता है। बी या तो फुटबॉल या फिर बैडमिंटन खेलता है। ठीक। जी ना तो बैडमिंटन ना ही टेनिस खेलता है। अब यहाँ पे ही लिख लो। जी ना तो बैडमिंटन ना ही टेनिस खेलता है। ये कौन है? ये सारा जी के बारे में है। ना बास्केट खेलता है, ना बैडमिंटन खेलता है, ना टेनिस खेलता है। ए हॉकी खेलता है, लिख लो। हाथ के हाथ ही लिख लो। ए हॉकी खेलता है। सी या तो टेनिस या क्रिकेट खेलता है। जो हमारा सी है, या तो टेनिस या फिर क्रिकेट खेलता है। ये खेलने वाले हैं, ये नहीं खेलने वाले हैं। डी और एफ वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। देखो कल भी ऐसी कंडीशन आई थी। डी और एफ वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी कि हो सकता है कि मतलब लाइन से ना हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इसमें इसने एक चीज साफ बोल दी कि डी हमारा वॉलीबॉल खेलेगा, एफ हमारा क्रिकेट खेलेगा। अगर आप कल की पजल देखोगे, अगर आप कल की पजल देखो तो यहाँ पर एक चीज बोली थी। देखो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, सी और एफ अभिनेता और गायक है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। इसने एक चीज यहाँ बोल दी थी कि जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। यहाँ पर आप देखो, सी एंड एफ एक्टर एंड द सिंगर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब इसमें जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है बोल दिया था, मगर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बोली है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई ऐसी बात बोलते हुए? ये बोल रहा है डी और एफ वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हैं, बट इसने ये नहीं बोला कि इसमें ऑर्डर ना हो या कुछ ना हो। तो इसने ये साफ बोल दिया, डी वॉलीबॉल है और एफ क्रिकेट है। डी वॉलीबॉल है और एफ क्रिकेट है। ना तो डी ना ही बी क्रिकेट खेलते हैं, ना तो डी ना ही बी। ये दोनों, ये दोनों क्रिकेट नहीं खेलते। इंग्लिश में देख लो, इधर एफ और ई प्ले चेस। चेस कहाँ है? ये देखो, एफ और ई इन दोनों में से कोई चेस खेलता है। नीदर जी नॉर बी प्लेज बास्केटबॉल। ना तो बी, देखो ये लिख लिया है हमने बास्केटबॉल, ना तो बी बास्केटबॉल खेलेगा ना जी बास्केटबॉल खेलेगा। बी प्ले इधर फुटबॉल और बैडमिंटन। बी या तो फुटबॉल खेलता है या बैडमिंटन खेलता है। जी प्लेस निदर बैडमिंटन नॉट टेनिस। अब ये देखो, जी ना तो बैडमिंटन खेलता है ना टेनिस खेलता है। ए प्ले हॉकी, ए ने हॉकी खेल दिया तो डायरेक्ट लिख दिया। सी प्ले इधर टेनिस और क्रिकेट। सी कहाँ है? ये देखो, सी या तो टेनिस खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा। डी एंड एफ प्ले वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। अब देखो ये वही बात आ गई ना कि भाई डायरेक्ट है या नहीं है। अब ये वॉलीबॉल हो गया डी हमारा और एफ हमारा क्रिकेट हो गया। नीदर डी नॉर बी प्ले क्रिकेट। अब ऑब्वियस है क्रिकेट पहले ही आ चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी जो क्रिकेट वाली है ना, ये बिल्कुल बेकार है। अगर एफ क्रिकेट खेल चुका है तो ये फैक्ट है कि अब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी आई ना बी और सी वाली, से ना भी लिखो तो भी चलेगा। क्रिकेट पहले ही कोई खेल चुका है तो ऑब्वियस है कि भैया अब कोई नहीं खेलेगा। तो इस वाली पॉसिबिलिटी को आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट हो चुका है तो अब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये बात बोलने की है ही नहीं। अब देखो यहाँ से अब शुरू करो कि अब आप देखकर बताओ कि अब आपको क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये देखो, ई और एफ इन दोनों में से कोई एक शतरंज खेलने वाला था। एफ हमारा पहले ही क्रिकेट खेल गया, तो अब फैक्ट
बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारा ई ही शतरंज खेलेगा। शतरंज मतलब चेस। ठीक है। अब क्या? अब ये देखो, क्रिकेट पहले ही एफ खेल चुका है। अब ये देखो, क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट पहले ही एफ खेल चुका है, तो डेफिनेटली अब सी क्रिकेट तो खेल नहीं लेगा दोबारा, तो काटो। टेनिस बचा, या तो टेनिस या क्रिकेट, इन दोनों में से कोई एक ही खेलना था इसे, तो अब ये टेनिस खेल लेगा। इसे टेनिस खिला दो। ठीक है। अब टेनिस यहां से काट दो, टेनिस हो चुका है हमारा। अब बास्केटबॉल और बैडमिंटन जी नहीं खेलता, बी भी बास्केटबॉल नहीं खेलता। अब देखो एक चीज यहां से देखो, बास्केटबॉल के बारे में, बास्केटबॉल जीबी, इधर ना ये देखा करो कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कहाँ लगे हैं। ज्यादा से पहले तो ये साफ साफ लिखो, और ये देखो बास्केटबॉल दिख रहा है ना, ये बास्केटबॉल नहीं खेलता जी, और बीबी बास्केटबॉल नहीं खेलता। अब भाई एच एच के लिए ही जगह दिख रही है कि बस यही बास्केटबॉल खेल पाएगा, केवल ये हमारा बास्केटबॉल खेल पाएगा। ये बास्केटबॉल खेल गया। ठीक। अब ये बास्केटबॉल खेल गया। अब ये तो हो गया। जी हमारा बैडमिंटन नहीं खेलेगा, तो और हमारा ये जो है फुटबॉल और बैडमिंटन से कोई एक खेलना था, बैडमिंटन देखो हुआ नहीं है, तो भाई ये डेफिनेटली बैडमिंटन खेलेगा। बोल रहा है ना कि भाई बैडमिंटन जी नहीं खेलेगा, ये देखो ये साफ साफ बोला है बैडमिंटन जी नहीं खेलेगा, तो बैडमिंटन, और ये बोल रहा है कि फुटबॉल और बैडमिंटन से कोई एक खेलेगा, यानी बैडमिंटन खिला दो इसे। बचा फुटबॉल, फुटबॉल ये खेल लेगा। थोड़ा सा है ये कंफ्यूजिंग है, इसको आप अगर ना समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तो सामने वाला कितना भी समझा ले, उससे कोई मतलब नहीं बनता, याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में इतना ही। पहले चेक कर लेते हैं हॉकी बैडमिंटन, पहले तो ABCDEFC है। हॉकी बैडमिंटन टेनिस, हॉकी बैडमिंटन टेनिस, वॉलीबॉल शतरंज, वॉलीबॉल चेस, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल, बिल्कुल सही। चलिए, बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जैसे ही 20 PDF होंगे आपको अपलोड, पूरा PDF 20 पजल्स का मिल जाएगा, बिगनर लेवल। बाय। हैव अ ग्रेट डे।